और अभिषेक, सवाल ये जो आज हमने यहां पर बिल्कुल चौंकाने वाला फैसला बीजेपी का देखा, या फिर मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में जो फैसले मुख्यमंत्री के तौर पर बीजेपी ने लिए, क्या 2024 का कोई संकेत इसमें छिपा हुआ है? बिल्कुल, देखिए इसमें दो राय नहीं है। ये 2024 का सीधा सा संकेत है, और संकेत इस बात का है कि 2024 में देखिए दो चीज़ें हैं। पहली बात तो ये कि एक कास्ट का पूरा आप समझ लीजिए पोलराइजेशन हो गया है। एससी हो गया, माफ़ कीजिए एसटी हो गया, ओबीसी हो गया, जनरल हो गया, और जिस तरह से डिप्टी सीएम में जिस तरह से पोस्चरिंग की गई, अब यहाँ पर देखिए आप, ये ब्राह्मण हो गया, ये क्या नाम है, ब्राह्मण सीएम हो गया, राजपूत डिप्टी सीएम, एक एससी कमेटी से, ये जिस तरह से किया गया है, ये एक तरह से रेनबो कॉम्बिनेशन है। और जो एमपी में मोहन यादव सीएम पहली बार इस सरनेम के साथ, बाबूलाल गौर भी यादव थे, लेकिन यादव सरनेम के साथ में पहला सीएम हुआ है बीजेपी से। तो ये सारी चीजें रिफ्लेक्ट करेगी, और सिर्फ एमपी में नहीं, राजस्थान में नहीं, बल्कि ये कॉम्बिनेशन उत्तर भारतीय राज्यों में रिफ्लेक्ट करेगा। तो ये उसी के मुताबिक ये पूरा का पूरा फैसला किया गया है। और ये सारी रणनीति 2024 के लिए आप यूं समझ लीजिए कि इस कास्ट कॉम्बिनेशन के जरिए बीजेपी ने 2024 की सियासी बिसात पर चालें चल दी हैं, और ये चालें विपक्ष की जाति जनगणना की काट हैं, अगर इसको हम एक लाइन में समझना है तो हमको। जी बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, बिल्कुल सटीक विश्लेषण आपने किया है अभिषेक। और अब मैं मनीष शर्मा का रुख करना चाहूंगा। मेरे वरिष्ठ सहयोगी भी लगातार आज सुबह से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और मनीष, आज साहू टी स्टॉल पर भी सुबह 7 बजे आपसे बात हो रही थी, भजन लाल जी का नाम तो नहीं आ रहा था सामने। बिल्कुल सही कह रहे हैं अखिलेश, लेकिन ये जरूर तय था कि राजस्थान से एक सामान्य चेहरा होगा। सामान्य से मतलब जो अगड़ी जाति का होगा। अब खास बात यह है कि राजस्थान में इस समय प्रदेश अध्यक्ष भी ब्राह्मण है, और अब मुख्यमंत्री का चेहरा भी ब्राह्मण। अखिलेश, नज़ारा दिखाना चाहूँगा, जो बीजेपी दफ्तर का नज़ारा है, अगर आप देखें तो आपको लगेगा कि मान लीजिए दिवाली का त्यौहार है, कार्यकर्ताओं का जमघट है, और पूरा बीजेपी कार्यालय इस समय रोशन हुआ है रंग बिरंगी लाइटों से। तो ये नज़ारा बीजेपी दफ्तर का ये बताने के लिए काफ़ी है कि बीजेपी के लिए आज सबसे बड़ा पर्व है, वो पर्व जो 5 साल बाद बीजेपी को एक बार फिर सत्ता में लेकर आया है। और अब जब भजनलाल शर्मा संभवतः 15 तारीख को, जैसा कि हमारे सहयोगी नीरज भी बता रहे थे कि उनका जन्मदिन है, और 15 तारीख से ही मल मास भी शुरू हो जाएंगे अखिलेश, तो बहुत संभावना इसी बात की है कि अब 15 तारीख को राजस्थान में शपथ ग्रहण समारोह होगा, और देखने वाला ये नज़ारा होगा कि क्या वो विधानसभा के सामने होगा, क्योंकि राजस्थान की विधानसभा का जो स्थापत्य कला है वो पूरी दुनिया में जाना जाता है। और आपको याद होगा वसुंधरा राजे ने भी वहीं पर शपथ ली थी। तो बहुत संभावना है कि ठीक विधानसभा के सामने एक बड़ा मंच बनाया जाए, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा आएंगे राजस्थान के शपथ ग्रहण समारोह में, और वहीं पर भजनलाल शर्मा, उनके साथ जो डिप्टी सीएम बने हैं, वो तमाम लोग शपथ लेंगे। तो 15 तारीख राजभवन के सूत्र में बता रहे हैं कि संभवतः 15 तारीख हो सकती है शपथ ग्रहण के लिए। जी अखिलेश। तो 15 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन हो सकता है, ये एक बड़ी जानकारी देते हुए हमारे सहयोगी मनीष। और राजेंद्र आर्या जी, कांग्रेस के नेता, मेरे साथ मौजूद हैं। अब तो बीजेपी ने अपना मुख्यमंत्री भी चुन लिया, प्रतिपक्ष का नेता कब आप लोग चुनेंगे? देखिए अखिलेश जी, मुख्यमंत्री का आज मनोनयन हो गया, जल्दी शपथ हो जाएगी, तो निश्चित रूप से हमारी भी, जैसे पहले भी आपको पता है पर्यवेक्षक आ गए थे और उन्होंने 1 to 1 राय ले ली, और उसके बाद में आलाकमान हमारे भी नेता प्रतिपक्ष का नाम तय कर देगा। उसके बाद ये प्रतिपक्ष के नेता को लेकर इतनी मारामारी क्यों है? चलिए, मुख्यमंत्री के लिए इतना संघर्ष चल रहा हो, क्यों नहीं तय कर पा रहे? पर्यवेक्षक आए, राय लेकर चले गए, फैसला हो नहीं पा रहा है। मारामारी नहीं है इसमें यह है कि भाई रणनीति के तहत उस हिसाब से तय किया जाएगा कि जो विधानसभा के अंदर भी विपक्ष बहुत मजबूती से अपनी आवाज को रखे, तो उस हिसाब से 3-4 नामों पे जो नाम मंथन चल रहा है, उन्हीं नामों के अनुसार तय कर दिया जाएगा। अब आप लोगों को करारा जवाब देने की तैयारी है, इसीलिए वक्त लग रहा है प्रतिपक्ष नेता चुनने में। देखिए, आज के दिन मैं इनके नेता चुनने और उसकी प्रक्रिया पे न जाऊं तो ठीक है, बाकी आपको भी ध्यान है इनके पर्यवेक्षक कुछ महीने पहले आए थे, और किस प्रकार से इन्होंने अपनी एकता का परिचय दिया। इनकी एकता को राजस्थान ने 5 साल भोगा है। किस्सा कुर्सी का जो है वो ये फिल्म पूरे भारत ने देखी है, राजस्थान ने भुगती है। बार बार नाकारा, निकम्मा, गद्दार, तो इनके लिए बड़ी चुनौती है। और इनकी पार्टी का ये कोई बड़ी बात नहीं, इनकी पार्टी में कई स्टेट्स में ऐसा हो चुका है, राजस्थान में भी पिछले 5 साल से होता रहा है। लेकिन मैं तो यही चाहूँगा
कि राजस्थान के अंदर जो है वो एक विपक्ष की भूमिका जो इनको जनता ने दी है उसको निभाने का ये प्रयास। जैसा कि मोदी जी ने भी कहा था कि गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, सकारात्मक हो जाए विपक्ष अब। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।